everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today I'm gonna talk about a product जिसका इतना ज़्यादा हाइप मार्केट में हो गया है एंड होना भी ज़रूरी है बिकॉज ब्रांड ने प्रमोशन बहुत अच्छे से करी है इस प्रोडक्ट की एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वर रेविंग अबाउट दिस प्रोडक्ट दैट इट्स अ best aloe vera gel available in the market, and I'm talking about this Plum का Hello Aloe Gel. Now it's bit sad that कि उसमें से बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे whom you might be like आप लोग उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो and even when they used to say when they used to hide some things and पूरा एक ट्रांसपेरेंट एक क्लियर पिक्चर आपके सामने नहीं देते हैं देन थोड़ा सा बुरा लगता है कि नाउ दे आर ऑल्सो लाइक देम कि हाँ पैसे मिल रहे हैं तो चलो बातें भी छुपा लो और बी शेडी एंड डोंट टेल एवरीथिंग टू द व्यूअर्स, तो वो वहाँ पे चीज़ गलत हो जाती है. बट एनीवेज आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दिस प्रोडक्ट कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा है. सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट माई एक्सपीरियंस देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. First of all, that's how this tub looks like. ये 250 ml का 250 ग्राम का प्रोडक्ट है. इस तरह की ट्रांसपेरेंट टब में आता है विद अ ग्रीन कैप ऑन द टॉप एंड बहुत अफोर्डेबल था ये. आई थिंक 399 रुपीज़ के आसपास है विच वॉज लाइक ग्रेट. बट when you check the ingredients तो it's not a pure aloe vera gel. इसमें सिर्फ 96% ऑफ aloe vera juice यूज़ हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ ग्लिसरीन विच इज़ ग्रेट, लाइक इट्स अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट. देन इट हैज़ ज़ैंथेन गम जो कि इसके टेक्सचर को बेटर बना रही है बट टेक्सचर इसका बेटर नहीं है. इट्स वेरी वेरी रनी, लाइक आई डोंट नो कि उसको यूज़ भी कैसे करना है. लाइक इट्स दैट रनी, इट फील्स लाइक यू अप्लाइंग वाटर. तो आप पानी को पकड़ सकते हो क्या? सेम एग्जैक्ट केस इसके साथ है, आप इसको भी पकड़ नहीं सकते हो एंड इट्स वेरी हार्ड टू यूज़ दिस वन. सो आई डोंट नो कि इवन दे हैव यूज गम इन दिस की टेक्सचर एनहांसर इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन स्टिल जो इसका टेक्सचर है एज यू कैन सी इट्स वेरी वेरी लिक्विडी, इट्स वेरी रनी, इट्स जस्ट लाइक वाटर. ओके, एंड देन इट डू हैव अ रोज़ फ्लावर एक्सट्रैक्ट विच इज़ अगेन फाइन. ओके, एंड उसके बाद इन्होंने इसके अंदर 2-3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं लाइक विनाइल अल्कोहल है विच इज़ फाइन. ओके, हाइड्रेशन के लिए है. Then they have used salicylic acid and sorbic acid. Now don't get confused here कि इन्होंने salicylic acid इसके अंदर डाला है. Basically what happen is जब salicylic acid एक कम कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ किया जाता है अबाउट 0.2% और 0.5%, तो वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है. ओके, सो यहाँ पे दिस सैलिसिलिक एसिड, दिस सॉर्बिक एसिड दे हैव बीन यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव बिकॉज एज सच इसके अंदर और कोई प्रिजर्वेटिव मेंशन नहीं है. सो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस सैलिसिलिक एसिड एंड दिस सॉर्बिक एसिड ये इन्होंने एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किए हैं एंड इनका सेफेस्ट कॉन्सेंट्रेशन एज आई सेड एक स्टडी भी आपके सामने मैं दिखा रही हूँ. इट से दैट 0.2% और 0.5% कॉन्सेंट्रेशन का जो सैलिसिलिक एसिड है दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. नाउ द पार्ट कम कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ एलर्जिक टू अ वन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, फिर वो चाहे आपका पैराबेन हो, चाहे वो आपका फिनॉक्सीइथेनॉल हो या कोई भी प्रिजर्वेटिव हो या दिस इंग्रेडिएंट लाइक विच हेज़ल हो गया या सैलिसिलिक एसिड हो गया. नाउ आई एम अ पर्सन जिस पे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं, सूट नहीं करते, लाइक एकदम से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है. एंड इट्स नॉट मी, लाइक ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ. जिस दिन मैंने अपना आई थिंक जुलाई हॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें यू गाइज वर लाइक यू हैड अ वर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस वन एंड इट ब्रोक यू आउट. एंड बहुत से लोग कह रहे थे कि इसको यूज़ करने के बाद टेक्स्चर आ गया फेस पे. एग्जैक्टली सेम मेरे साथ भी हुआ था बट टच वुड मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया. मैंने एक बार के यूज़ के बाद ही इसको यूज़ नहीं किया था बिकॉज दैट वॉज माई मिस्टेक कि इसको परचेज़ करने के बाद बिकॉज ये मुझे नायका पिंक हॉल में दिखी थी. नायका पिंक सेल जो हॉट पिंक सेल था उसमें मुझे ये दिखी थी एंड आई थॉट कि चलो बहुत से लोग इसका रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड स्पेशली दोज इन्फ्लुएंसर्स जो हमेशा अपने आप को सच्चा बताते हैं कि हाँ वी डोंट वर्क विद शेडी ब्रांड्स एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा चलो अगर इफ़ दे वर रेविंग अबाउट दिस वन तो फिर अच्छी ही होगी. एंड वहाँ पे मैंने ये गलती करी कि मैंने खुद से इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक नहीं करी.
बट देन जब मुझे इसका ये टेक्सचर अजीब सा लगा, एंड सेकेंड थिंग जो किसी ने भी मेंशन नहीं किया, विच आई एम सो सरप्राइज्ड कि चलो ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि इसके इंग्रेडिएंट्स में सैलिसिलिक एसिड है विच कैन कॉज इरिटेशन टू पीपल हु आर सेंसिटिव टू सैलिसिलिक एसिड। बट जो इसका स्मेल है ना, इट स्मेल सो वियर्ड, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। लाइक वंस यू ओपन दिस टब ना एंड व्हेन यू स्मेल, तो इट फील्स लाइक यू आर इन अ हॉस्पिटल। तो जैसे आप अगर आप कभी भी हॉस्पिटल गए हो जहाँ पे सिटी हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं दूंगी, नॉट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी फ्रेगरेंसेज एंड ऑल रहती हैं, बट इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ सिटी हॉस्पिटल, अगर आप कभी किसी सिटी हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ पे जो स्मेल आता है ना, गंदा वाला स्मेल आता है, क्लिनिकल सा स्मेल आता है, वो इसमें से आता है, विच इज़ नॉट एट ऑल प्लीजिंग। तो जब मैं इसको अप्लाई करने लगी थी, आई स्टार्टेड यूजिंग इट एज लाइक मेरे को फेस शेविंग करनी है, तो लेट्स अप्लाई दिस एलोवेरा जेल एंड देन आई शेव माई फेस। बट जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, एक तो ये पानी की तरह था, ऊपर से आई डोंट नो इतना गंदा स्मेल आया ना, मेरे से तो ये लगाया ही नहीं गया और वो लग भी नहीं रहा था अच्छे से। देन उसके ऊपर से मैंने अपना फेस शॉप वाला एलोवेरा जेल लगाया, देन आई शेव माई फेस। बट आप सोचो कि उतने से टाइम के बीच में भी इसने मेरी स्किन पे एलर्जी दे दी थी। लाइक वो थैंकफुली मैंने उसी दिन रात को फिर अपना सीका बायो क्रीम लगा के अपनी उस इरिटेशन को काम डाउन कर लिया था। बट यू सी कि विद इन फ्यू आवर्स इसने मेरे को इरिटेशन दे दिया। एंड आई नो, एक कोई मुझे कमेंट करके लिख रहे थे, बता रहे थे कि दी मैंने इसको हर बार यूज़ किया तो हर बार मुझे और टेक्सचर हो रहा है। गाइज प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको एक बार से ही किसी प्रोडक्ट से एलर्जी निकल रही है तो इट्स नॉट फॉर यू। सो वो एक रिएक्शन है, वो पर्जिंग नहीं होती है। लाइक एलोवेरा जेल से पर्जिंग नहीं होती है, ना ही इस तरह के किसी प्रोडक्ट से पर्जिंग होती है। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करके विद इन 24 आवर कोई रिएक्शन निकल रहा है तो वो रिएक्शन है, कोई एलर्जी निकल रही है तो वो रिएक्शन है। और प्लीज़ स्टॉप यूजिंग इट। लाइक यू वर लाइक कि हाँ आप कैसे ठीक कर रहे हो। मैंने जब इसको यूज़ ही नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बार इसको यूज़ किया था अपने फेस पे, एंड जब मुझे लगा कि ये मुझे टेक्सचर दे रहा है, अगेन दैट रेड बम्प जो मैंने आपको बताया था डर्माको वाले सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश को यूज़ करके हुआ था, एग्जैक्टली सेम वैसे रेड टेक्सचर आना शुरू हो गया था। बट आई इमीडिएटली यूज़ माई सीका बायो क्रीम और सूदिंग इंग्रेडिएंट्स मैंने सारा स्नेल एसेंस एंड वो सब कुछ मैंने लगा के अपनी स्किन को काम डाउन किया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग माई स्किन वॉज फाइन। ओके, so stop using it if it's causing you that irritation, because this do have salicylic acid, and if you're a person जिस पे salicylic acid based product सूट नहीं करते हैं तो फिर चाहे एज अ प्रिजर्वेटिव 0.5% या 0.2% भी क्यों ना हो, वो आपको रिएक्शन देगा, और मेरे केस में भी इसने दिया। नाउ अगर आप पे ये बहुत अच्छे से सूट करी है, अगर आपको इसके क्लिनिकल गंदे वाले स्मेल से कोई इशू नहीं है, देन यू कैन गो अहेड एंड get this one, use it as on your face, on your body. Now you see मैंने इसको यहाँ तक फिनिश किया है। नाउ कल मैंने इसको एज अ लाइक फॉर बॉडी शेविंग मैंने इसको यूज़ किया, तो बॉडी पे तो एज सच मुझे देखो अभी तक तो कोई रिएक्शन मुझे नहीं निकला है। आई एम नॉट गोना लाई हियर। तो बॉडी के लिए इट्स फाइन। अगर आपको बॉडी शेविंग करनी है उसके लिए चाहिए, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अदरवाइज यू सी एक बार में ये इतनी ख़त्म हो गई है, तो आप लगाओ ये मुश्किल से 2 या 3 बार 4 बार आपकी बॉडी शेविंग में हेल्प करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। सो आई डोंट नो, लाइक I'm not super happy with this product, but yes, if you still want to waste your money and you still want to try, and like it's totally up to you. Like मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती है, बिकॉज मैं इसको फेस पे तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती, एंड अब इसको मैं फिनिश भी अपनी बॉडी पे ही करूँगी। बट बॉडी पे भी यू सी ना कि इसका टेक्सचर इतना वाटरी है कि ये मतलब आधी तो आपकी नीचे ही गिर जाती है। सो वहाँ पे प्रोडक्ट वेस्टेज भी होता है। सो एनीवेज मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस वन और नॉट. That's it guys, that's all about my experience on this product. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.